मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आपको पश्चिमोत्तानासन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें जो डिफ़िकल्टीज रहती हैं, यानी ज़्यादा लोग उसको कर नहीं पाते हैं या बार बार करने के बाद भी उनकी पीठ में दर्द आ जाता है। कुछ लोगों के बैठने का ये पोस्चर ही सही नहीं हो पाता, तो हमने इसको कैसे प्रैक्टिस करनी है मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मेरा स्टूडेंट है मानस, मैं उससे डेमो कराऊंगा और आपको साथ साथ बताता रहूँगा। कुछ लोग जब भी बैठते हैं ज़मीन पर दबके पे बैठते हैं तो उनका ये पोस्चर इस तरह से बनता है, यानी वो आगे की तरफ नहीं हो पाते हैं। उसका रीज़न है उनके कूलों का सख्त होना, यानी यहाँ पे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा ना होने की वजह से वो इस तरह से बैठते हैं। सेकंड पॉइंट में दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें वो अपने इस पॉइंट को वो बाहर की ओर रहता है, यानी अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि इन्होंने माथा लगाना है, आप माथा लगाएं नीचे की ओर और यहाँ पर देखें कि उनका ये वाला पॉइंट जो है ऊपर की तरफ उठा हुआ है। अगर ये वापस आ रहे हैं उस वक्त भी ये जो है इस तरह से उठा हुआ है। तो इसे हमें कैसे ठीक करना है, कैसे हमें पश्चिमोत्तानासन करना है, इसकी मैं टेक्निक बताता हूँ। सबसे पहले आपको दंड आसन बैठने की प्रैक्टिस करनी है। दंड आसन में दोनों हाथों को आपने साइडों में रखना है इस तरह से कि आपका हाथ और शोल्डर जो है वो सेम लाइन में आ जाए। अगर आप स्टार्टिंग में से इस तरह से नहीं कर पाते हैं और आपकी बॉडी थोड़ी पीछे की ओर झुकी रहती है तो आप उसके लिए जो है इस तरह से तकिया यूज़ कर सकते हैं, को पैड को यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने पोस्चर्स को सही कर सकें। आप ऊपर उठे थोड़ा सा, यहाँ पर बैठ, सीधा बैठे। हमें इसकी हाइट इतनी ऊंची कर लेनी है जिसमें कि आपकी जो बॉडी है वो सीधी हो जाए। मान लीजिए कि आपने इतनी हाइट पे इस गद्दी को रखा है लेकिन फिर भी आपका ये पोज जो है वो इस तरह से अभी बना हुआ है, तो इसके लिए मुझे और हाइट ऊपर करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए अगर वो तब भी अगर उनकी बॉडी झुकी हुई है तो उसके लिए हम फिर चेयर का यूज़ करते हैं, यानी उस हाइट तक हम उसको लेके चले जाते हैं। जब तक उसकी पीठ सीधी नहीं होगी तब तक इस आसन को हम शुरू नहीं करेंगे। पहले हम इसे सिर्फ बॉडी को सीधा करने की प्रैक्टिस करनी है। आप इस गद्दी को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आगे झुकने के लिए आप आगे की ओर जा रहे हैं इस तरह से, तो इस वक्त आपकी जो बॉडी का खिंचाव है, यानी इस पॉइंट से ये थोड़ा अंदर की ओर दबाने के साथ चेस्ट को आगे खींचे, चेस्ट आगे खींचे, थोड़ा आगे को देखिए। अगर स्टार्टिंग में आपके हाथ पाँव की तरफ नहीं जा पाते, मान लीजिए कि आपके हाथ यहाँ पे रह गए, आपके हाथ यहाँ पे नहीं गए हैं, तो आप उसके लिए दुपट्टा यानी चुन्नी या किसी तरह की रस्सी या बेल्ट, किसी भी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से अपने पाँव पर रखते हुए दोनों हाथों से यूँ बेल्ट को पकड़ लेते हैं और यहाँ से अपनी पीठ को सीधा करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट आपने इस तरह से अपने पोस्चर को सही करना है। थोड़ी देर आप बैठेंगे, फिर उसके बाद रेस्ट लेंगे। ये देखिए, इसको पकड़े रखें, इसको छोड़ना नहीं, राइट। अब इसके बाद आप अपनी बॉडी को थोड़ा आगे खींच रहे हैं और अपने हाथों को बेल्ट से थोड़ा आगे क्यों लेके जा रहे हैं, स्लोली डाउन। इस तरह से आप बॉडी को आगे खींचें जैसे कि आप अपनी चेस्ट को अपने घुटनों की ओर लगा रहे हैं। अक्सर पश्चिमोत्तानासन में ये कहा जाता है कि पैरों के अंगूठे पकड़े और माथा घुटनों पे लगाएं। कभी भी माथा घुटनों पर नहीं होता है, माथा हमेशा घुटनों से आगे होता है। घुटनों की तरफ आपकी चेस्ट होती है, यहाँ से वापस आ जाए। यहाँ पे आपने थोड़ा सा सांस लेना है, रेस्ट लेनी है। उसके बाद आप दोबारा से आगे की ओर झुकेंगे और जितना आप डीप जा सकते हो इसको पकड़ने के बाद आप उतना जाने की कोशिश करें। लेकिन आप यहाँ पर ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते। नेक को ऊपर उठाकर यहाँ पे ये मसल्स टाइट हो जाएंगे। आखिर में आपको अपनी नेक को ढीला छोड़ना है। ये वाला पॉइंट आपका ढीला होना चाहिए। ढीला करने के साथ आपने डाउनवर्ड नीचे चले जाना है। इस पोज में प्रयास ये होता है
आप वापिस आए जरा, इसको थोड़ा बाहर निकालें। अब हमने आगे झुकने के वक्त ये बात का ध्यान रखना है कि जब हम आगे झुकें उस वक्त आपका ये जो घुटना है ये ऊपर नहीं आना चाहिए, यानी इसमें स्पेस नहीं रहनी चाहिए। अगर आपकी स्पेस आती है तो ये आपकी टेक्निक गलत होगी। जब आपने आगे झुकना है तो आपने ये जो नी कैप है इसको अंदर की ओर ट्विस्ट करना है, यानी यहाँ से आपके मसल, ये जो मांसपेशियां अंदर की ओर खिंची होनी चाहिए। इसके साथ पैरों के अंगूठे पकड़े। आप अपने हाथों को इस तरह से भी ला सकते हैं या आप दोनों हाथों को साइड में रखें और साइड से बाजू को पहले शोल्डर लाइन में लाएं, फिर ऊपर की ओर। इस तरह से आपने बाजू को ऊपर की ओर खींचना है, यानी शोल्डर से स्ट्रेट ये ऊपर आना चाहिए। लोअर पार्ट से, इस पॉइंट से आपने अपनी कमर को ऊपर की ओर खींचना है, इसको आगे की ओर लाना है। नेक्स्ट, अपने पाँव को अपनी ओर खींचने के साथ साथ आगे झुकना है। इसमें आपके हाथ जो है पाँव से आगे चले जाएंगे। आप अपने हाथों को पाँव से आगे की ओर कितना खींच सकते हैं खींचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अपने पाँव को पकड़ लेते हैं। इसमें आपने आगे झुकने के वक्त अपने घुटनों को यहाँ से टाइट करना है और अपने ये थाइस मसल इसको अंदर की ओर ट्विस्ट करना है। फर्स्ट चिन अप करना है, यानी सांस को भरकर आप ऊपर की ओर अपनी चेस्ट को ऊपर उठा रहे हैं, गर्दन ऊपर की ओर उठाई। अब आपने ब्रीद आउट, सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है, यानी अपना माथा घुटनों से आगे ले जाना है। अगर पॉसिबल हो तो आप अपनी कोहनियों को नीचे लगाएं। यहाँ पर इस तरह से आपका पश्चिमोत्तान कंप्लीट होता है। और वापस आने के लिए फर्स्ट दोनों हाथों को आगे ले जाना है, वहीं पर झुके हुए, फिर अपने बाजू ऊपर उठाने हैं, बाजू खींचने हैं, फिर साइड से घुमाते हुए वापिस दंडासन में आता है, यानी हाथों को साइड में रखना है इस तरह से। लेकिन उसके बाद सांस को रोकना नहीं, ब्रीद आउट कर देना है, आराम से करना। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आप इसका बार बार अभ्यास करेंगे तब तक जब तक कि ये पश्चिमोत्तान बन ना जाए। अगली क्लास में मैं आपको फॉरवर्ड बेंडिंग टेक्निक्स, फॉर्मूलाज और बताऊंगा कि इस पोज को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।